नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके पंचम, षष्टम एवं सप्तम भाव में होगा। राशि स्वामी मंगल द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप विषमताओं के होते हुए भी समृद्धि प्राप्त करेंगे, किंतु महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको धैर्य एवं विवेक का परिचय देने का प्रयास करना चाहिए। परिश्रम तुल्य परिणाम आपको प्राप्त होंगे। विशेषकर व्यापार जगत से संबंधित जातक अपने लाभ में वृद्धि का अनुभव करेंगे। नौकरी पेशा जातक भी कार्यस्थल में अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए प्रयासरत रहेंगे, किंतु आवेश एवं क्रोध से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता के साथ यदि आप प्रयास करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके संचित धन में वृद्धि का कारक होंगी। आकस्मिक धन लाभ इस सप्ताह आपको आनंदित करेगा। धन का लेन देन करते समय आपको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। विश्वासघाती अथवा प्रतिद्वंद्वी आपको धन क्षति करवा सकते हैं। समय की प्रगति के साथ साथ आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आने के योग हैं। आप समाज के प्रभावी लोगों के साथ अपने संपर्क में वृद्धि करेंगे, जिससे आप भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण आयोजन को क्रियान्वित कर सकते हैं। इस राशि की महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक रुचि में भी वृद्धि का अनुभव कर सकती हैं। संतान से संबंधित किसी समस्या का समाधान आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा। परिजनों के मध्य सामंजस्य तथा विश्वास में वृद्धि के लिए आपको सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता होगी, जिससे आप मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, यद्यपि पेट संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप आय के नवीन स्रोत निर्मित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपको आकर्षित कर सकती हैं। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग से अपने लक्ष्य पूर्ण करेंगे, किंतु आपको अत्यधिक उत्साहित होने के स्थान पर धैर्य के साथ उत्तरदायित्व निष्पादित करने का प्रयास करना चाहिए। व्यापारी वर्ग चुनौतियों का समाधान दृढ़ता के साथ करेंगे। अवरोधित कार्य भी इस कालखंड में पूर्ण हो सकते हैं, जिससे आप इच्छित लाभ प्राप्त करेंगे। सृजनात्मक तथा आर्टिस्टिक कार्यों से आपको इच्छित लाभ होगा। संतान का व्यवहार एवं स्वभाव आपको आनंदित करेगा। इस अवधि किसी के ऊपर अत्यधिक विश्वास करने से आपको सावधान रहना चाहिए। सप्ताह मध्य का कालखंड आपको शांति एवं अशांति के मिश्रित भावों से ग्रसित कर सकता है। परेशानियों के होते हुए भी इस राशि के अधिकांश जातक समृद्धि प्राप्त करेंगे। बृहस्पति देव की ऊर्जा आपको महत्वपूर्ण निर्णय करने में आत्मबल दे सकती है। आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करेंगे, किंतु आपको अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने का अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी इस कालखंड में अपनी सक्रियता में वृद्धि करेंगे, किंतु आप सावधानी एवं बौद्धिक चातुर्य का प्रदर्शन करते हुए उन्हें निष्प्रभावी करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में इष्ट मित्र एवं शुभचिंतक आपसे सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको उचित चिंतन एवं मंथन के उपरांत निर्णय करना चाहिए। इस राशि की महिलाएं इस कालखंड में अपनी व्यस्तता में वृद्धि का अनुभव करेंगी, यद्यपि परिवार के सदस्य आपको उचित सहयोग भी करेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम भाग में आप नवीन नीति निर्मित करते हुए भविष्य से संबंधित योजनाएं क्रियान्वित कर सकते हैं, किंतु अति उत्साह के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। भागीदारी में व्यापार कर रहे जातक कार्यस्थल के तनाव तथा मतभेद के परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको शांति के साथ समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि इस अल्पकाल खंड में भागीदार का व्यवहार भी अनुचित होगा। समय की प्रगति के साथ साथ आप कार्य कौशल के सहयोग से समस्या का समाधान करेंगे। मित्रों एवं भाई बहन का सहयोग भी आपको इस कालखंड में प्राप्त होगा। बेरोजगार जातक साक्षात्कार में उत्तम प्रदर्शन करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को एकाग्रता के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा में आपका प्रदर्शन आशा से उत्तम रहने के योग हैं।
इस राशि के जातक प्रेम जीवन में सामंजस्य स्थापित करते हुए संबंधों को सुदृढ़ करेंगे। यद्यपि दाम्पत्य जीवन में पेशेवर जीवन की विषमताओं के फलस्वरूप तनाव हो सकता है। देवी दुर्गा को श्वेत सुगंधित मिठाई का भोग लगवाने से आपको लाभ होगा। वृष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठम भाव में होगा। राशि स्वामी शुक्र देव एकादश भाव में भ्रमण कर रहे हैं। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप धैर्य तथा परिश्रम के साथ अपने सभी लक्ष्य प्राप्त करेंगे। बाधाओं एवं विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए आप आत्मबल में विस्तार का अनुभव कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में परिचितों के साथ संबंधों में आपको तनाव का अनुभव होगा, किंतु धैर्य तथा विवेक का परिचय देते हुए आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। वाद विवाद की स्थिति का समाधान आप किसी मित्र की सहायता से करेंगे। पेशेवर जीवन में आपको परिवर्तन का अवसर प्राप्त होगा अथवा उत्तरदायित्व में विस्तार होने के योग हैं। इस सप्ताह आपको अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए नवीन रणनीति निर्मित करने की आवश्यकता होगी। वरिष्ठ लोगों का आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों के फलस्वरूप तनाव का अनुभव कर सकते हैं, किंतु आप कुल मिलाकर सकारात्मक अवसर प्राप्त करेंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं से संबंधित विवाद आपको तनावग्रस्त कर सकते हैं। ऐसी किसी परियोजना में सम्मिलित होते समय अत्यंत सावधान रहें। व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रभावी व्यक्ति का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। परिवार का कोई सदस्य आपको राजनीतिक अथवा सामाजिक आयोजन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर मनोदृष्टि बनाए रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आप चिंतन एवं मंथन के उपरांत नवीन योजना क्रियान्वित करेंगे। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल की अव्यवस्था के फलस्वरूप तनावग्रस्त रहेंगे। उच्च अधिकारियों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। इस राशि के कुछ जातक लक्ष्य के प्रति गंभीर प्रयास नहीं करेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके पेशेवर जीवन के ऊपर होने के योग हैं। यद्यपि पैतृक संपत्ति से आपको आय का नवीन स्रोत निर्मित करने में सफलता प्राप्त होगी। माता जी का स्वास्थ्य विगत से उत्तम रहेगा। वह आपको वित्तीय सहयोग भी दे सकती हैं। राजनीति से संबंधित कार्यों में आपकी रुचि में विस्तार होगा। प्रभावी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको इस आरंभिक कालखंड में लक्ष्य प्राप्ति में मिलने के योग हैं। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी एकाग्रता में वृद्धि करेगा। यद्यपि पेशेवर जीवन में आप अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं, किंतु आप अपने साधनों का प्रबंधन कुशलता पूर्वक करते हुए व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को निवेश करने से पूर्व आयोजन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। व्यापारिक परिस्थितियां आपको तनावग्रस्त कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में इस राशि के कुछ जातक पूर्ण चिंतन एवं मंथन के अभाव में जोखिम भरे निवेश में सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे धन की क्षति होने के योग हैं। व्यक्तिगत जीवन में भाई बहन के साथ संबंधों में प्रेम एवं विश्वास सुदृढ़ होगा। परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप नवीन वस्तुओं का क्रय भी कर सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में इस राशि के अधिकांश जातक विवादित मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। आत्मविश्वास एवं उत्साह का आपको पूर्ण लाभ होगा, किंतु परिस्थितियों में हो रहे निरंतर परिवर्तन आपको तनावग्रस्त कर सकते हैं। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको इच्छित लाभ होगा। इस राशि के कुछ जातक सप्ताह के अंतिम चरण में गूढ़ विद्या की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ऐसी किसी संभावना का आपके आत्मविश्वास के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। व्यक्तिगत जीवन में आप मानसिक वेदना से ग्रसित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी ये कालखंड विषम रहने के योग हैं। इसलिए रक्तचाप तथा माइग्रेन से संबंधित रोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। ननिहाल पक्ष से आपको कोई विचलित करने वाला समाचार भी प्राप्त हो सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों को व्यक्तिगत जीवन की विषमताओं से मुक्ति प्राप्त होगी तथा आप ध्यान केंद्रित करते हुए अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे। प्रेम जीवन में आपको मतभेद का समाधान प्राप्त होगा।
दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। दुर्गा शतनाम स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ होगा। मिथुन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम भाव में होगा। राशि स्वामी बुध का गोचर नवम भाव में है। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह मिश्रित परिस्थितियां होते हुए भी आप समृद्धि प्राप्त करेंगे। सप्ताह की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा, जिसका आपको पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। कमीशन एवं टारगेट ओरिएंटेड कार्यों में सम्मिलित जातक अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं। मानसिक तनाव से ग्रसित होने के फलस्वरूप आप महत्वपूर्ण निर्णय करने में संघर्ष करेंगे। इच्छित सफलता के लिए भी आपको विगत से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। भागीदारी के व्यापार में कार्यरत जातकों को अतिरिक्त सावधानी के साथ संवाद करने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल में अधीनस्थों का व्यवहार भी आपको तनावग्रस्त कर सकता है। नौकरी पेशा जातक भावनाओं को नियंत्रित करते हुए वरिष्ठ एवं अधीनस्थों के साथ संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। सार्थक संवाद का आपको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होगा। इस राशि की महिला वर्ग स्वास्थ्य समस्या के फलस्वरूप चिंतित रहेंगी। पारिवारिक तथा अन्य उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ की यात्राएं भी इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सहायक रहेंगी। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक समस्या का समाधान आपको वरिष्ठ लोगों की सहायता से प्राप्त होगा। परिवार के अनुज सदस्यों की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखना भी आवश्यक होगा। वो अनजाने में आपके विरुद्ध किसी षड्यंत्र में सम्मिलित हो सकते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होने से आप तनाव तथा अवसाद की नकारात्मक परिस्थितियों से बचे रहेंगे। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। कार्यस्थल में आपको सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा। आपके कार्यों में कुछ अवरोध भी हो सकते हैं। भाग्य के स्थान पर कर्म को अधिक महत्व देते हुए आप अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। शांति एवं अशांति के मिश्रित भाव आपको ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करने में अवरोध उत्पन्न करेंगे। इस कालखंड में आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए वरिष्ठ लोगों के साथ व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको समय का प्रबंधन कुशलता से करने की आवश्यकता होगी। यदि आपको इस कालखंड में कोई प्रलोभन देने का प्रयास करें तो परिणाम के संदर्भ में यथार्थवादी दृष्टिकोण से गणना अवश्य करें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए लाभप्रद रहने के योग है। आप चिंतन एवं मंथन के उपरांत महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं से आपको लाभ होगा। विशेषकर व्यापार जगत से संबंधित जातक अनेक लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त करते हुए समृद्धि का अनुभव करेंगे। सृजनात्मक कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी विवाद का समाधान आपको प्राप्त होगा, किंतु नवीन विवाद से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। विशेषकर पड़ोसियों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना आपके हित में रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में माता जी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आप परिवार में अपने प्रभाव में विस्तार कर सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में कुछ अवरोधों के होते हुए भी आप वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। आप वाक्पटुता का प्रदर्शन करते हुए पेशेवर जीवन में लाभप्रद अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग से संबंधित जातकों को अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। वो आपके प्रतिद्वंद्वियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको भावनाओं तथा आवश्यकता के संदर्भ में परिजनों के साथ न्याय संगत संवाद करने की आवश्यकता होगी। इस राशि के अविवाहित युवा योग्य साथी से भेंट का अवसर प्राप्त करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को एकाग्रता के साथ अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। आप विगत से समय का सदुपयोग करने में संघर्ष कर रहे हैं। प्रेम जीवन में आप प्रियजन के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा। जीवन साथी आपको उपहार भेंट कर सकता है। गणपति जी को पुष्पमाला अर्पित करें तथा हरी मूंग दाल दान करने से आपको लाभ होगा। कर्क राशि।
इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाव में होगा। बृहस्पति देव नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करेंगे। अवरोधित कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व को निष्पादित करने में आपको मित्रों एवं शुभ चिंतकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण निर्णय करने में भी आपको उनसे सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में मधुर वाणी एवं सौम्य व्यवहार का प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित जातक प्रतिद्वंद्वियों से अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं, किंतु समय का सदुपयोग करते हुए अपनी योजनाएं क्रियान्वित करेंगे। इस राशि की महिलाएं व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में जटिलताएं अनुभव कर सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में माता जी का सानिध्य आपको प्राप्त होगा तथा पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के भी योग हैं। अल्पकालिक निवेश योजनाओं से आपको इस सप्ताह दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वाहन चलाते अथवा शारीरिक श्रम करते समय आपको सावधान रहना होगा। चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके उत्साह एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल में आप ऊर्जा के साथ अपने अवरोधित कार्य पूर्ण करेंगे। रुचिकर तथा सृजनात्मक कार्यों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसका आपके व्यक्तित्व के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। कार्यस्थल में आप प्रतिस्पर्धा की भावना के फलस्वरूप सहकर्मियों के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सतर्क रहना होगा। अत्यधिक व्यस्त रहने का भी आपके व्यक्तित्व के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। थकान तथा शारीरिक शिथिलता आपके समक्ष जटिल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। विशेषकर व्यक्तिगत जीवन में आप आलस्य के फलस्वरूप परेशान होंगे। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको वरिष्ठ लोगों से उचित सहयोग प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। यदि आप अपने स्वार्थी स्वभाव के ऊपर नियंत्रण बनाए रखते हैं तो समय की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन करेगा। यद्यपि कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी के साथ संवाद स्थापित करते समय आप जटिलताएं अनुभव करेंगे। अतिरिक्त परिश्रम तथा शुभचिंतकों का सहयोग आपको इस कालखंड में प्राप्त होगा। स्वार्थी मनोदृष्टि के ऊपर भी आप नियंत्रण करने में सफल रहेंगे। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होकर आप संपर्कों में वृद्धि का अनुभव करेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी विवाद का समाधान भी आपको प्राप्त होने के योग हैं। कानून संबंधी किसी मामले में आपको विजय प्राप्त होगी। छोटे भाई बहन भी आपको सार्थक सहयोग एवं मार्गदर्शन देने की स्थिति में रहेंगे। बल एवं पराक्रम में वृद्धि तथा बुद्धि का पूर्ण उपयोग आपको विषम परिस्थितियों में अवसर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आप अपने स्वभाव में परिवर्तन करने का मन बनाएंगे। इसके आपको दीर्घावधि में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। भू संपत्ति से संबंधित किसी परियोजना में आप सम्मिलित होकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आयात निर्यात से संबंधित व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए ये कालखंड विशेष रहने के योग हैं। आप बुद्धि एवं निपुणता का उपयोग पेशेवर एवं व्यक्तिगत जीवन में करते हुए वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लोगों के साथ संबंधों को मधुर बनाएंगे। समृद्धिदायक अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करते हुए आप भविष्य की योजनाएं क्रियान्वित कर सकते हैं। परिवार के लिए भोग विलास की वस्तुओं का आप क्रय करेंगे, किंतु बजट का ध्यान अवश्य रखें। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में ध्यान केंद्रित करते हुए पाठ्यक्रम पूर्ण करने में जटिलताएं अनुभव हो सकती हैं। गुरुजनों तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपको एकाग्रता पुनः प्राप्त करने में सहयोगी होगा। प्रेम जीवन में आप प्रियजन के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत कर सकते हैं। परिजनों के साथ आपके संबंध आनंदमय बने रहेंगे। जीवन साथी आपसे गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर मांग सकता है। श्री कृष्ण जी को माखन तथा मिश्री का भोग लगवाने से आपको लाभ होगा। सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भाव में होगा। राशि स्वामी सूर्य देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप सुख समृद्धि में वृद्धि का अनुभव करेंगे।
पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने सभी उत्तरदायित्व निष्पादित करने में सफल रहेंगे। पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं, किंतु आपको उचित संवाद का सहयोग प्राप्त करना होगा। उच्च अधिकारी के साथ आपके संपर्क में वृद्धि हो सकती है। वो आपको नवीन उत्तरदायित्व भी सौंप सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी व्यस्तता में कुछ वृद्धि होने की संभावना है। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में आप रुचि ले सकते हैं, इसमें आपको अभिलषित लाभ भी होगा। पैतृक संपत्ति के क्रय विक्रय से आपके संचित धन में वृद्धि होगी तथा आप आय का नवीन स्रोत भी निर्मित कर सकते हैं। किसी प्रभावी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति का सहयोग व्यापार वर्ग से संबंधित जातक प्राप्त करेंगे। राजनीति तथा शासन से संबंधित कार्यों में आपको उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में आपको शुभचिंतकों तथा मित्रों के साथ अत्यधिक समय का नाश करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। परिजनों से संवाद करने से पूर्व आत्मचिंतन एवं मंथन भी आवश्यक होगा। माता जी को इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अत्यधिक कार्यभार के फलस्वरूप इस राशि के अधिकांश जातक थकान एवं शारीरिक शिथिलता का अनुभव करेंगे। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जातक प्रोफाइल में इच्छित परिवर्तन का पत्र प्राप्त करेंगे, किंतु आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। विदेश भ्रमण का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। विदेशी कंपनी के साथ आप किसी अनुबंध अथवा आउटसोर्स कार्य में सम्मिलित होंगे। व्यक्तिगत जीवन में आप विपरीत लिंग के मित्र के ऊपर अत्यधिक धन का व्यय कर सकते हैं, किंतु वो आपकी भ्रमित मनोदशा से पूर्ण लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर सकती हैं। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने के योग हैं। शांति एवं अशांति के मिश्रित भावों से ग्रसित होंगे। इस कालखंड में आपको हड़बड़ी के स्थान पर विवेक एवं धैर्य का परिचय देने का प्रयास करना होगा, विशेषकर महत्वपूर्ण निर्णय करते समय। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में मित्रों एवं शुभ चिंतकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कार्य के गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के उपरांत संबंधित कनिष्ठ कर्मियों का सकारात्मक प्रोत्साहन अवश्य करें। उनका आभार प्रकट करने से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। व्यक्तिगत जीवन में आप सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे आयोजन में सम्मिलित होते समय आपको विशेष कार्यभार भी प्राप्त होगा। यदि आप उत्तरदायित्व को गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करेंगे तो नवीन निर्मित संपर्कों से उचित लाभ प्राप्त होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आपके उत्साह एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल में आपको अधीनस्थ लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहन के साथ भी आपके संबंधों में सामंजस्य में वृद्धि होगी, किंतु किसी अज्ञात भय के फलस्वरूप आप लोगों के साथ संवाद करते समय विषमताओं का अनुभव करेंगे। नौकरी में परिवर्तन का मन बनाए जातकों को कुछ प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी। आपके प्रयास अपेक्षित सफलता प्राप्त करेंगे तथा परिजनों व मित्रों के मध्य आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों को आनंदमय बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि इस राशि के कुछ जातक प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन यथावत आनंदमय बना रहेगा। सूर्य देव को कांसे के पात्र से जल अर्पित करने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम तथा द्वितीय भाव में होगा। राशि स्वामी बुध का गोचर षष्ठम भाव में है। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप जटिलताओं के होते हुए भी समृद्धि प्राप्त करेंगे, किंतु आपको आत्मविश्वास एवं उत्साह को बनाए रखना होगा। संचित धन में वृद्धि के लिए आप नवीन योजनाएं क्रियान्वित कर सकते हैं, जिससे आय के नवीन स्रोत निर्मित होंगे। भू संपत्ति अथवा भवन से संबंधित किसी योजना में आपको उत्तम धन लाभ होगा। विवाद का निर्णय भी आपके पक्ष में आ सकता है। पेशेवर जीवन में परिस्थितियां अपेक्षाकृत सामान्य बनी रहेंगी। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अतिरिक्त परिश्रम के उपरांत मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस सप्ताह धैर्य एवं संयम का आपको पूर्ण लाभ होगा। विश्वास पात्र लोगों के साथ आपको अपने संबंध सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए।
जिसके फलस्वरूप आप विषम परिस्थितियों में भी अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा जातक आपदा में भी अवसर प्राप्त करेंगे, किंतु कार्यस्थल में आपको नकारात्मक सोच एवं व्यक्तिगत गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। समय अनुसार दिनचर्या में परिवर्तन करना भी आपके हित में रहेगा। अधीनस्थ कर्मियों का सहयोग आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करने में सहयोगी रहेगा, इसलिए आपको लाभप्रद अवसर के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में विदेशी मित्र का आपको सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहन भी आपको मनोनुकूल सहयोग कर सकते हैं। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को इस सप्ताह स्वास्थ्य उपचार की आवश्यकता होगी। इस राशि की महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्फेक्शन जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। उचित चिकित्सा उपचार का आपको पूर्ण लाभ होगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके व्यय में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति से सावधान रहते हुए आपको बचत के लिए योजना निर्मित करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि आपको दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से भी सतर्क रहना होगा। वाद विवाद की परिस्थिति से बचते हुए आपको अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। किसी असमंजस अथवा विषम परिस्थिति में शुभचिंतक का परामर्श हितकर रहेगा। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संचार करते समय आपको भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, किंतु समय की प्रगति के साथ साथ आपको उनका समाधान भी प्राप्त होगा। इस राशि के युवा जातक मन की चंचलता के फलस्वरूप प्रतिकूल परिस्थिति से ग्रसित हो सकते हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आपको सहयोग परिस्थिति के समाधान में प्राप्त होगा। प्रतिद्वंद्वियों के सक्रिय होते हुए भी आप उन्हें निष्प्रभावी करेंगे। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होगा। आप शांति एवं संतुष्टि के साथ निर्णय करेंगे। आय के अतिरिक्त स्रोत भी निर्मित हो सकते हैं, किंतु जोखिम भरे निवेश योजनाओं में आपको सम्मिलित होने से बचने का परामर्श दिया जाता है। बचत योजनाएं जैसे म्यूचुअल फंड इत्यादि से आपको लाभ होगा। भागीदारी में व्यापार कर रहे जातक मनोनुकूल लाभ प्राप्त करेंगे। परिवार की सुख सुविधा में भी आप वृद्धि के लिए नवीन वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। कार्य कौशल तथा निपुणता का आपके व्यक्तित्व के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आप सम्मिलित होकर अपने संपर्कों में वृद्धि करेंगे। प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संपर्क दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने में सहयोगी रहेंगे। इस राशि के एकल जातक इच्छित विपरीत लिंग के जातक को प्रणय निवेदन कर सकते हैं। बेरोजगार जातकों के लिए भी ये कालखंड लाभप्रद रहने के योग हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आप अनुकूल रणनीति एवं योजनाओं के माध्यम से अपने संचित धन में वृद्धि करेंगे। आपको अति उत्साह में आकर कनिष्ठ लोगों के साथ अशोभनीय अथवा अप्रिय व्यवहार करने से बचने का परामर्श दिया जाता है। कार्यस्थल में आपको वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप लक्ष्य के प्रति एकाग्रता एवं आत्मविश्वास के साथ प्रयास करेंगे तो आपको इच्छित सफलता प्राप्त होगी। व्यक्तिगत जीवन में आपको संबंधों में भावनाओं तथा आवश्यकता के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी विवाद में आपको विजय प्राप्त होगी। संतान के साथ आपके संबंधों में इस कालखंड में तनाव हो सकता है, किंतु पारिवारिक जीवन आनंदमय बना रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करते हुए विद्या अध्ययन में अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। यदि आप भाग्य के सहारे बैठे रहेंगे तो आपको इच्छित सफलता प्राप्त नहीं होगी। प्रेम जीवन में आपको प्रियजन का सहयोग मानसिक तनाव में मुक्ति के लिए प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा, किंतु आप गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने में संघर्ष कर सकते हैं। देवी दुर्गा को श्वेत मिठाई का भोग लगवाने से आपको लाभ होगा। तुला राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके एकादश, द्वादश तथा प्रथम भाव में होगा। राशि स्वामी शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप कर्म तथा भाग्य के सहयोग से समृद्धि प्राप्त करेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि के लिए आपके प्रयासों में गति आने के योग हैं। किसी शुभ चिंतक अथवा मित्र के परामर्श से आप समृद्धिदायक अवसर प्राप्त करेंगे।
पेशेवर जीवन में प्रोफाइल में इच्छित वृद्धि का संकेत प्राप्त करेंगे। पदोन्नति तथा उचित स्थानांतरण भी इस सप्ताह आपको आनंदित करेंगे। आय के नवीन स्रोत निर्मित हो सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक समृद्धिदायक अनुबंध एवं प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। आय तथा व्यय के मध्य आप संतुलित स्थापित करने में सफल रहेंगे। यद्यपि आय के साथ साथ आपके व्यय में भी वृद्धि होगी। किसी मांगलिक कार्य के ऊपर आप संचित धन का व्यय कर सकते हैं। भाई बहन तथा मित्रों के सहयोग से आप सामाजिक अथवा मांगलिक कार्य को पूर्ण करेंगे। विदेशी मित्र का सहयोग भी आपको इस कालखंड में वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में प्राप्त होगा। फैमिली प्लानिंग कर रहे युवा युगल शुभ समाचार को प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह बेरोजगार जातकों को लक्ष्य के प्रति सार्थक प्रयास करने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्ता तथा शासन से संबंधित कार्यरत जातक भ्रमित अवस्था के फलस्वरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनावश्यक तर्क वितर्क कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। मामा के परिवार अथवा ननिहाल से आपको संबंध मधुर बनाकर रखने चाहिए। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप कार्य कौशल तथा निपुणता के सहयोग से कार्यस्थल में सभी लोगों को प्रभावित करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्य कौशल को पुरस्कृत भी किया जाएगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते समय पिताजी का सहयोग भी प्राप्त करेंगे। यद्यपि इस कालखंड में आपको पिताजी से इच्छित वित्तीय सहयोग प्राप्त नहीं होगा। संतान का स्वभाव आपको आनंदित करेगा। संतान विद्या अध्ययन में उत्तम प्रदर्शन कर सकती है। इस राशि के व्यापारी जातक परोपकार के कार्यों में भी सम्मिलित होंगे अथवा किसी दान धर्म के आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी व्यस्तता में वृद्धि करेगा। किसी दूसरे का कार्यभार भी आपको प्राप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप अपने उत्तरदायित्व गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने में संघर्ष करेंगे अथवा कुछ कार्य लंबित हो सकते हैं। प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता भी इस कालखंड में विस्तार प्राप्त करेगी। यद्यपि आप उचित नीति निर्मित करते हुए स्वयं को षड्यंत्रों से निष्प्रभावी करेंगे। अवरोधित कार्य को पुनः आरंभ करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, किंतु गंभीरता एवं धैर्य का परिचय देना हितकर रहेगा। सरकारी अधिकारियों को भ्रमित करने वाले संकेत प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया करते समय सतर्क रहें। व्यक्तिगत जीवन में किसी परिचित अथवा मित्र का सहयोग आपको पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने में प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में सहकर्मियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने सभी कार्य पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि मतभेद हैं तो उनका निवारण यथाशीघ्र करें। पेट संबंधी जटिलताएं अनुभव हो तो उपवास करने से आपको लाभ होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आप अवरोधित धन की प्राप्ति कर सकते हैं। बाधित कार्य भी गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होंगे। इस कालखंड में आपको नवीन अवसरों तथा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु आत्मबल एवं उत्साह के साथ आप उनका सामना करेंगे। इस कालखंड में आपको दूसरों के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप से बचने का परामर्श दिया जाता है। पिताजी का सहयोग आपको वित्तीय जटिलताओं के समाधान में प्राप्त होगा। पैतृक व्यवसाय में सम्मिलित होने का कुछ जातकों को अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इस अवधि आप अपनी तथा परिवार की भोग विलास की वस्तुओं में विस्तार का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिवार के साथ गुणवत्तापूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा, किंतु संवाद करते समय आपको शब्दों का चयन व्यवहारिकता के साथ करने की आवश्यकता होगी। किसी के साथ मतभेद निर्मित हो सकते हैं, इसलिए अनावश्यक तर्क वितर्क से दूर रहें। परिवार की किसी महिला का आपको समस्या के समाधान में सहयोग भी प्राप्त होगा। ये सप्ताह विद्यार्थियों के लिए विशेष रहने के योग हैं। परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करते हुए वो अपनी तथा परिवार की प्रतिष्ठा में विस्तार करेंगे। प्रेम जीवन में आपको प्रियजन के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आप रमणीय स्थान की यात्रा सप्ताहांत कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण को कमल का पुष्प अर्पित करने से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दशम, एकादश तथा द्वादश भाव में होगा। राशि स्वामी मंगल का गोचर सप्तम भाव में है। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप शारीरिक शक्ति एवं व्यक्तित्व में विकास का अनुभव करेंगे।
धन व संपत्ति में भी वृद्धि के योग हैं। इसलिए आपको महत्वपूर्ण निर्णय करते समय हड़बड़ी के स्थान पर धैर्य एवं विवेक का प्रदर्शन करना चाहिए। अवरोधित कार्यों को आप पूर्ण करेंगे। पेशेवर जीवन से संबंधित जटिलताओं का समाधान आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा तथा पेशेवर जीवन सकारात्मक दिशा में समृद्धि प्राप्त करेगा। मानसिक तनाव से भी आपको इस सप्ताह मुक्ति प्राप्त होने के योग हैं। व्यापार वर्ग से संबंधित जातकों को अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। व्यापारिक भागीदार के साथ मतभेद का समाधान करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। लाभ की स्थिति आपके आत्मविश्वास में विस्तार करेगी। सरकारी कार्य क्षेत्र में सभी कार्य बिना किसी अवरोध से संपन्न होने के योग हैं। इस राशि के नौकरी पेशा जातक पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि का पत्र प्राप्त करेंगे, किंतु इस सप्ताह आपको कानून संबंधी अथवा सरकारी मामलों में लापरवाही एवं आलस्य का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उल्लंघन करना भी कष्टकारक हो सकता है। नवीन कार्य को आरंभ करने से पूर्व उसके संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक होगा, क्योंकि अनुभव की कमी के फलस्वरूप आप जोखिम भरे किसी आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। संतुलित आहार एवं दिनचर्या का आपको इस सप्ताह उत्तम स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप बुद्धि, भाग्य तथा कर्म योग के सहयोग से प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्तम प्रदर्शन करेंगे। मन की चंचलता के ऊपर नियंत्रण बनाए रखना भी सार्थक रहेगा। व्यापार वर्ग से संबंधित जातक व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विरोधी आपको क्षति पहुंचाने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं, किंतु उत्तम कर्म का आपको अनुकूल प्रतिफल प्राप्त होगा। आंतरिक क्षमता का विकास भी इस कालखंड में आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी आस्था में वृद्धि होने के योग हैं। सामाजिक आयोजन में सम्मिलित होकर आप उच्च पदस्थ लोगों के साथ अपने परिचय में वृद्धि करेंगे। व्यापारी जातकों को ग्राहकों के साथ उत्तम संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी पेशा जातक क्लाइंट की सराहना के फलस्वरूप पुरस्कृत हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में पिताजी का आपको सानिध्य प्राप्त होगा। घर में मेहमानों के आगमन के फलस्वरूप आनंद का वातावरण रहेगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी समृद्धि में वृद्धि का कारक होगा। आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित करने की आपकी अभिलाषा मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करेगी। इस राशि के अधिकांश जातक मल्टीटास्किंग अथवा अनेक कार्यों को एक साथ निष्पादित करने का प्रयास करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति से आपको यथासंभव सतर्क रहना चाहिए। शीतल एवं शांत स्वभाव का आपको कार्यस्थल तथा पारिवारिक जीवन में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सरकारी अधिकारियों के साथ आपके सामंजस्य में वृद्धि होगी तथा आप लंबित कार्यों को पूर्ण करने की स्थिति में रहेंगे। यद्यपि गुप्त बातों को उनके समक्ष उजागर करने से आपको सावधान रहना चाहिए। विदेशी क्लाइंट से आपको लाभप्रद परामर्श प्राप्त होगा, यद्यपि उसको यथार्थ करने में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। संतान के व्यवहार के ऊपर दृष्टि बनाए रखना हितकर रहेगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपको आय का अतिरिक्त स्रोत निर्मित करने में सहयोगी रहेंगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्य उत्तम स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त करेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आप भ्रमित अवस्था के फलस्वरूप महत्वपूर्ण निर्णय करने में संघर्ष करेंगे। आत्मविश्वास की कमी भी आपके समक्ष विषम परिस्थितियां निर्मित कर सकती है। इस कालखंड में आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना जटिल हो सकता है। इसलिए अनैतिक कार्यों से धन अर्जित करने की अभिलाषा को स्थगित करना सार्थक रहेगा। कानून तथा सरकार से संबंधित मामलों में आपको अत्यधिक सतर्कता के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। इस राशि के कुछ जातक कम अनुभव होने के फलस्वरूप वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनुचित वार्तालाप में सम्मिलित हो सकते हैं। पिताजी का पूर्ण सहयोग न प्राप्त होने के फलस्वरूप आप निवेश की योजना को क्रियान्वित करने में संघर्ष कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भी आपकी अरुचि इस कालखंड में विस्तार प्राप्त करेगी, किंतु कर्म योग का आपके व्यक्तित्व के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। इस राशि के छात्रों को परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त होंगे। कुसंगति तथा अन्य गतिविधियों में अत्यधिक लिप्त होने के फलस्वरूप आप पाठ्यक्रम पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं।
प्रेम जीवन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आपको अनैतिक संबंधों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की भावनाओं का आदर करने से आपके मध्य प्रेम एवं विश्वास सुदृढ़ होगा। देवी दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ होगा। धनु राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम एवं एकादश भाव में होगा। राशि स्वामी बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप गुप्त युक्तियों तथा अतिरिक्त परिश्रम के बल पर समृद्धि प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको आलस्य के स्थान पर कर्म योग का सहारा प्राप्त करना चाहिए। किंतु मिश्रित परिस्थितियां होने के फलस्वरूप आप इस सप्ताह पूर्ण संतोष प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित होने की संभावना है। विदेशों से संबंधित कार्य कर रहे जातकों को नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए आपको निवेश करते समय अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। विशेषकर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आने के स्थान पर आयोजन के संबंध में गणना व्यवहारिकता तथा उपयोगिता के आधार पर करें। भू संपत्ति से संबंधित आयोजन से आपको उत्तम धन लाभ होगा। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त कार्यभार पूर्ण करेंगे। अतिरिक्त धन अर्जित करने के लिए आपको इस सप्ताह अतिरिक्त प्रयास नहीं करने चाहिए। आपको मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। संभव है कि आप अतिरिक्त गतिविधियों में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करें, जिसके फलस्वरूप आपके कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में आपको घर परिवार की व्यवस्था से संबंधित कार्य करने की आवश्यकता होगी। परिजनों तथा पेशेवर जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करना उचित रहेगा। परिजनों के मध्य विवाद का समाधान आपको परस्पर संवाद के माध्यम से करने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में आपकी सहभागिता में विस्तार होगा। यद्यपि आप समय प्रबंधन करने में संघर्ष कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अवरोधित कार्यों को आप इस कालखंड में संपन्न करेंगे। कार्यस्थल में किसी को सहायता दे सकते हैं। आपकी सहायता से उसे अनेक लाभ होंगे तथा आपको भी मानसिक शांति की अनुभूति होगी। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उचित प्रशंसा तथा सहयोग प्राप्त करेंगे। यद्यपि पदोन्नति के लिए आपको कुछ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। भाई बहन आपको विचलित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। संतान की गतिविधियों के ऊपर भी दृष्टि बनाए रखें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने के योग है। पेशेवर जीवन में आप मनोनुकूल समृद्धि प्राप्त करेंगे। अवरोधित कार्यों को गति दे सकते हैं। वरिष्ठ लोगों का सानिध्य भी आपको इस कालखंड में प्राप्त होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक अपने उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए नवीन प्रयोग कर सकते हैं। सत्ता तथा शासन से संबंधित लंबित कार्य भी इस कालखंड में निष्पादित होंगे। किंतु व्यक्तिगत जीवन में आपके समक्ष अनेक जटिल परिस्थितियां हो सकती हैं। परिजनों के मध्य अनावश्यक मतभेद आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आप किसी स्वास्थ्य समस्या का समाधान प्राप्त करेंगे। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाने के लिए आप नवीन रणनीति निर्मित कर सकते हैं। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में वरिष्ठ लोगों के साथ संचार करते समय आपको जटिलताएं अनुभव होंगी। ऐसी स्थिति में अत्यधिक वाक्पटु होने के स्थान पर मौन धारण करने से आपको लाभ होगा। व्यक्तिगत जीवन में संतान की गतिविधियां आपको विचलित कर सकती हैं। इस राशि के कुछ जातक आलस्य एवं लापरवाही के फलस्वरूप परिजनों के साथ संबंधों को सौम्य बनाए रखने में संघर्ष कर सकते हैं। समाज सेवा के कार्यों में सम्मिलित होने से आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी। इस राशि के विद्यार्थियों को कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, किंतु ध्यान केंद्रित करते हुए आप पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी तथा प्रिय जन के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आप गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आप किसी रमणीय स्थान की यात्रा पर जाएंगे। नारायण कवच का पाठ करने से आपको अनेक जटिलताओं से मुक्ति प्राप्त होगी। मकर राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम एवं दशम भाव में होगा।
राशि स्वामी शनिदेव का गोचर द्वितीय भाव में है। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप धन लाभ तथा समृद्धि के पर्याप्त अवसर प्राप्त करेंगे, किंतु आलस्य तथा लापरवाही का नकारात्मक प्रभाव मिलने के योग हैं। ऐसी स्थिति से सतर्क रहते हुए आपको अपने सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लोगों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। इस राशि के अधिकांश जातक इस सप्ताह लंबित कार्यों को कठोर परिश्रम एवं प्रयास के सहयोग से पूर्ण करेंगे। किसी विपरीत लिंग के मित्र की सहायता आपको विकट समस्या के समाधान में प्राप्त हो सकती है। व्यापार जगत से संबंधित जातक भी शुभ परिस्थितियों के फलस्वरूप अपने लाभ में वृद्धि करेंगे। इस राशि के बेरोजगार युवा जातक अपनी ऊर्जा का सार्थक उपयोग करने की स्थिति में रहेंगे। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों का पर्याप्त सहयोग आपको मिलने के योग हैं। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह के कुछ कालखंड में जटिल हो सकता है, इसलिए बजट निर्मित करने से आपको लाभ होगा। अपनी योजनाएं सार्वजनिक करने से आपको क्षति हो सकती है। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करना हितकर रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह उत्तम बना रहेगा, यद्यपि परिवार के किसी सदस्य को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। इस कालखंड में आपको वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। भाग्य आपको पूर्ण सहयोग करेगा। इस राशि के अधिकांश जातक प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता को निष्प्रभावी कर सकते हैं, किंतु अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रुओं के साथ समझौतावादी दृष्टिकोण से आपको दीर्घ अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। किसी आवारा जानवर से आपको इस सप्ताह सावधान रहना होगा, विशेषकर वाहन चलाते समय अथवा रात्रि में टहलते समय। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को वित्तीय स्थिति में सुधार का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस कालखंड में आपको आलोचकों के दमन की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। आप उनके साथ परस्पर संवाद के साथ मतभेद का समाधान कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से भी आपको सावधान रहना चाहिए। विदेशी मित्र का प्रेरणादायक संपर्क आपको विषम परिस्थितियों के समाधान में उत्साह देगा। विपरीत लिंग के साथ अनैतिक कार्यों में लिप्त होने से आपको बचने का परामर्श दिया जाता है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपको सकारात्मक चिंतन एवं मंथन के सहयोग से समस्या के समाधान में सकारात्मक अवसर प्रदान कर सकता है। आप मधुर वाणी तथा उत्तम व्यवहार के साथ शत्रुओं को भी मित्र बनाने की स्थिति में होंगे। दूरस्थ स्थान की यात्रा पेशेवर जीवन में संभावित है। यात्रा पर जाते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। किसी प्रतिष्ठित एवं अनुभवी व्यक्ति का परामर्श आपको पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्या के समाधान में प्राप्त होगा। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित नवीन जानकारी आप एकत्रित करेंगे, जिसका लाभ आपको कार्यस्थल की किसी चर्चा अथवा सेमिनार में होगा। अधीनस्थ लोगों की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखना आवश्यक है। इस राशि के अधिकांश जातक अपने कार्य कौशल तथा निपुणता के माध्यम से अपनी कंपनी के लाभांश में वृद्धि में योगदान करेंगे। धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि इस कालखंड में सांकेतिक ही होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए समृद्धि प्राप्त करेंगे। आयात निर्यात से संबंधित कार्य कर रहे जातक विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर डिजाइनिंग से संबंधित जातक भी लाभदायक अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। विदेश यात्रा के योग इस कालखंड में निर्मित हो रहे हैं। यदि आप भविष्य में विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करना आरंभ कर दें। व्यापार जगत से संबंधित जातक अधीनस्थ कर्मियों के लिए लाभदायक बीमा योजना क्रियान्वित कर सकते हैं, जिसका आपको दीर्घावधि में लाभ प्राप्त होगा। माता पिता का सहयोग एवं मार्गदर्शन आपको अपनी छवि के सुधार में प्राप्त होने के योग हैं। विपरीत लिंग के जातक के प्रभाव में आकर इस राशि के कुछ जातक अप्रिय निर्णय कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सतर्क रहना चाहिए। यदि आपके पिताजी का स्वास्थ्य विगत से चिंतनीय बना हुआ है तो उन्हें अतिरिक्त चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होगी। अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस राशि के विद्यार्थी परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करेंगे।
प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये कालखंड आदर्श रहने के योग हैं। इस राशि के एकल युवा मनोअनुकूल प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। प्रेम जीवन में संबंधों को सुदृढ़ करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। गायत्री महामंत्र का जाप करने से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम एवं नवम भाव में होगा। राशि स्वामी शनि देव का गोचर प्रथम भाव में है। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह समृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कार्य कौशल में वृद्धि के साथ साथ अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप अपने समकक्ष लोगों से पिछड़ सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर के ऊपर होने के योग हैं। महत्वपूर्ण निर्णय करने में भी आप संघर्ष करेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके समक्ष अनेक जटिलताएं होने की संभावना है, किंतु स्वजनों तथा मित्रों का सहयोग आपको विषमताओं के समाधान में प्राप्त होगा। कार्यस्थल में सहयोगियों का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है अथवा किसी त्रुटि के फलस्वरूप उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित होगी। कार्यों में अनावश्यक विघ्न हो सकते हैं। विशेषकर व्यापार जगत से संबंधित जातक अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर अत्यधिक तनावग्रस्त रहेंगे। यद्यपि समय की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन हो सकते हैं। किसी प्रभावी व्यक्ति के सहयोग से आप सरकार संबंधी अवरोधित कार्यों को गति देने की स्थिति में होंगे। पूर्व में किसी योजना में किया गया निवेश इस सप्ताह धन का अतिरिक्त स्रोत निर्मित करने में सहायक होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक अपने उत्पाद की गुणवत्ता के फलस्वरूप अपनी छवि में सुधार करेंगे। परिवार की सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए आप संचित धन का व्यय कर सकते हैं, किंतु बजट का ध्यान अवश्य रखें। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य आपको तनावग्रस्त करेगा, यद्यपि चिकित्सा उपचार का उन्हें सार्थक लाभ होने के योग हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप विषम परिस्थितियां होते हुए भी अतिरिक्त परिश्रम के सहयोग से समृद्धि प्राप्त करेंगे। इस कालखंड में आपको नवीन युक्तियों के सहयोग से पेशेवर जीवन में व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा गुप्त शत्रु एवं प्रतिद्वंद्वी आपको परेशान करेंगे। इस राशि की महिलाएं शीतल रोग के फलस्वरूप परेशान हो सकती हैं। मौसमी रोगों से बचाव के लिए इस राशि की महिलाओं को अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। कर्म योग का सहयोग आपको पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व पूर्ण करने में प्राप्त होगा। अनेक परेशानियों के होते हुए भी इस राशि के जातक मनोबल में वृद्धि के लिए कर्म योग का सहयोग प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग आपको विषमताओं के समाधान में प्राप्त होगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपको करियर में वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्य कौशल में विस्तार की योजना निर्मित कर सकते हैं अथवा अनुभवी व्यक्ति से कार्य कौशल में वृद्धि के लिए सहयोग प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल के गुप्त शत्रु आपके मनोबल के समक्ष प्रभावहीन होंगे, यद्यपि कार्यस्थल के उत्तरदायित्व निष्पादित करने के लिए आप अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं। परेशानी की स्थिति में आपको अपनी वाणी तथा व्यवहार के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा इष्ट मित्र भी आपको पूर्ण सहयोग नहीं देंगे। जीवन साथी का आचरण आपके मनोबल के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अल्पकालिक निवेश योजनाओं से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। परिवार के वरिष्ठ सदस्य अथवा किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोगी आचरण आपको पेशेवर जीवन में अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में सहायक होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह का अंतिम चरण आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने के योग हैं। किसी भी जोखिम भरे कार्य में आपको सम्मिलित होने से बचने का प्रयास करना चाहिए। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में यदि कार्य आपके इच्छा अनुसार निष्पादित ना हो तो क्रोधी होने के स्थान पर आपको परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समय की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको आत्मसम्मान से संबंधित किसी स्थिति में समझौता करने के स्थान पर अपनी गणना दृढ़ता से प्रसारित करने की आवश्यकता होगी। युवाओं को करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, यद्यपि नवीन निवेश के लिए ये कालावधि आदर्श नहीं है। भाई बहन का आपको अल्प सहयोग प्राप्त होगा, किंतु किसी परिचित एवं शुभ चिंतक का सहयोग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगा। इस राशि के विद्यार्थियों को अतिरिक्त परिश्रम के साथ विद्या अध्ययन करना चाहिए।
गुरुजनों तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सहायता आपको मनोरथ सिद्धि में प्राप्त होगी। प्रेम जीवन मिश्रित फलदायी रहेगा। यद्यपि परिजनों के साथ सप्ताहांत आप गुणवत्तापूर्वक समय बिता सकते हैं। देवी दुर्गा कवच का पाठ करने से आपको लाभ होगा। मीन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम, सप्तम एवं अष्टम भाव में होगा। राशि स्वामी बृहस्पति देव का गोचर प्रथम भाव में है। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप गुप्त युक्तियों, बौद्धिक चातुर्य तथा अतिरिक्त परिश्रम के सहयोग से समृद्धि प्राप्त करेंगे। आपके मनोबल में भी वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप आप विषमताओं का समाधान व्यवहारिकता के साथ करेंगे। नकारात्मक चिंतन का आपको इस सप्ताह प्रतिकूल प्रभाव प्राप्त होगा, इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति से बचने का हर संभव प्रयास करें। अल्पकालीन निवेश योजनाएं आपको धन लाभ प्राप्त करने में सहयोगी रहेंगी। सत्ता तथा शासन से संबंधित कार्यों में आपको इच्छित लाभ होगा। पेशेवर जीवन से संबंधित संभावनाएं आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगी, किंतु अति उत्साह में आकर आपको महत्वपूर्ण निर्णय करने से सावधान रहना होगा। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी के स्वभाव के फलस्वरूप परेशान हो सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको अधीनस्थों से सहयोग प्राप्त होगा, किंतु किसी गुप्त शत्रु की सक्रियता आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको इच्छित लाभ प्राप्त नहीं होगा, किंतु भविष्य में आप लाभदायक परिस्थिति का आनंद प्राप्त करेंगे। पेशेवर जीवन से संबंधित यात्राएं मनोरथ सिद्धि में सहायक रहेंगी। इस राशि की पेशेवर महिलाएं अन्य समकक्ष से अधिक समृद्धि प्राप्त कर सकती हैं। कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि का अवसर प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्य से विचलित करने वाले संकेत प्राप्त हो सकते हैं, किंतु स्थिर विचारों के सहयोग से आप समय की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों को अनुकूल करेंगे। कुल मिलाकर परिजनों के साथ आपके संबंध मधुरमय बने रहेंगे। मौसम में हो रहे परिवर्तन आपको किसी मौसमी रोग से ग्रसित कर सकते हैं, इसलिए खानपान का उचित ध्यान रखें तथा शारीरिक श्रम से भी आपको लाभ होगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपके समक्ष अनेक विषम परिस्थितियां हो सकती हैं। अनावश्यक वाद विवाद आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारक होंगे। आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना भी कठिन होगा, किंतु आत्मविश्वास एवं अतिरिक्त परिश्रम के सहयोग से आप परिस्थितियों को नियंत्रण में कर सकते हैं। विदेशी ग्राहक से आपको विचलित करने वाला समाचार भी प्राप्त होने के योग हैं, किंतु आपको अपने उत्पाद की गुणवत्ता के ऊपर कार्य यथावत करना चाहिए। समय की प्रगति आपको समृद्धिदायक अवसर प्रदान करेगी। व्यक्तिगत जीवन में संतान विद्या अध्ययन के स्थान पर अन्य गतिविधियों में लिप्त हो सकती है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपको पेशेवर जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए उत्साहित करेगा। विपरीत लिंग के मित्र आपकी समृद्धि में सकारात्मक भूमिका में होंगे। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी एवं अधीनस्थों के साथ उत्तम संबंधों का आनंद प्राप्त करेंगे। आय के नवीन स्रोत निर्मित करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का आपको विशेष लाभ इस काल अवधि में प्राप्त होगा। अवरोधित कार्यों को भी आप गति दे सकते हैं। सृजनात्मक तथा रुचिकर कार्यों में आप समय का सदुपयोग करेंगे। यदि आप धैर्य एवं विवेक के सहयोग से भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे तो आपको उसके अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। पिताजी के साथ इस कालखंड में आपके संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है। वो आपके किसी निर्णय के संदर्भ में नकारात्मक विचार निर्मित करेंगे। संतान को सद्मार्ग से अवगत करने के लिए आपके प्रयास सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। भागीदारी के आयोजन में व्यापार कर रहे जातकों के लिए भी ये कालखंड अनुकूल रहने के योग हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह का अंतिम चरण अपेक्षाकृत सकारात्मक रहने की संभावना है। आपकी किसी चिर प्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। व्यापार जगत से संबंधित जातक उद्यम में विस्तार की योजना क्रियान्वित करेंगे तथा धन का प्रबंधन भी अपेक्षाकृत सरलता से होगा। कार्य क्षेत्र में आपके पराक्रम में विस्तार होगा तथा इस राशि के कुछ जातक पुरस्कृत भी हो सकते हैं। विपरीत लिंग के जातक के साथ संवाद करते समय आपको भोगवादी विचारों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा आप सकारात्मक परिस्थितियों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। अल्पकालिक निवेश योजनाएं भी आपको हर्षित करेंगी।
स्वरोजगार के अभिलाषी जातक मनोनुकूल अवसर प्राप्त करेंगे। विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष के साथ अनावश्यक वाद विवाद में सम्मिलित होने से सावधान रहना चाहिए। परिजनों के साथ आप गुणवत्ता पूर्वक सप्ताहांत बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप आप परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपका प्रदर्शन विगत से उत्तम रहने के योग हैं। प्रेम संबंध इस सप्ताह सुदृढ़ होंगे। दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर आनंदमय बना रहेगा, किंतु आपको अपने दबंग स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। श्रीहरि के समक्ष नारियल अर्पण करने से आपको लाभ होगा।